हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस चैनल। नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब ये एक्स और वाई, ये इसके वेरिएबल हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने दो इक्वेशन लिखी हुई हैं। पहली इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब है कि दो इक्वेशन है यहाँ पे। अब मैंने ये क्यों लिखी है, देखिए जब इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं, एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं, उसको हम दो तरीक़ों से तो आप यहाँ निकालना सीखेंगे, एलिमिनेशन और सब्सटीट्यूशन। लेकिन जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं इनको, वहाँ पे हम वैल्यू निकालते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि नो सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है या कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो उसके लिए थोड़े से रूल्स होते हैं। तो पहला रूल हमें ये कहता है कि इफ़ आपका a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो उसमें क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। इंटरसेक्टिंग लाइन का क्या मतलब है कि जब हम उसको ऐसे ग्राफ पे बनाएंगे तो वो लाइनें आपस में एक दूसरे को एक यूनिक जगह पर कट करेंगे। ठीक है, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं ओनली वन सॉल्यूशन, इसका सिर्फ वन सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या आता है कि अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, मतलब अगर तीनों ही आपके जो कॉफिशिएंट होते हैं वो तीनों ही टर्म आपकी इक्वल है, तो वहाँ पे हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन, मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, कहने का मतलब है जब आप इसको ग्राफ पे बनाएंगे तो एक लाइन पे ही दूसरी लाइन आएगी। ठीक है, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। तो जब कभी भी आपका इस तरह का आए कि बहुत सारे सॉल्यूशन हैं या कोई एक सॉल्यूशन है, तो इन दोनों ही सिचुएशन को हम कहते हैं कंसिस्टेंट। एक होता है कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि उसके सॉल्यूशन हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, कंसिस्टेंट है, उनके सॉल्यूशन हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है आपका अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर आपकी कुछ इस तरह की सिचुएशन आती है कि आपके दो टर्म शुरू के a1/a2 और b1/b2 इक्वल हैं, बट वो c1/c2 के इक्वल नहीं है, तो ऐसे में जो ग्राफ का लाइन बनता है वो बनता है पैरेलल लाइंस, मतलब नो सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन नहीं होंगे। लाइक आप इनको अगर ग्राफ पे बनाने जाएंगे तो इस तरह की लाइनें बनेंगी। ठीक है, इट मीन्स नो सॉल्यूशन। तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, इस सिचुएशन को हम कहते हैं नॉन कंसिस्टेंट। ये नॉन कंसिस्टेंट है, इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, ये नॉन कंसिस्टेंट है। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं। अब मैं यहाँ से रेंडमली कोई एग्जांपल ले लेती हूँ। 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, c की वैल्यू दोनों ही इक्वल टू के इस तरफ है। भाई ये 8 भी इधर है, 9 भी इधर है। अगर आपको दो इक्वेशन इस तरह की दी जाती हैं कि एक में c की वैल्यू इस तरफ है, इक्वल टू के इस तरफ जिधर 0 है, और एक में इस तरफ है, तो मेक श्योर कि आपके दोनों c की वैल्यू एक ही साइड हो। भाई या तो वो इक्वल टू के इस तरफ हो, यानी कि RHS में हो, या फिर LHS में हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है इसमें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5/7 a1/a2, b1/b2 क्या हो गया, -4/6। बेटा साइन के साथ साथ चलेंगे, और 8/9 -9। अब इसमें हमें क्या दिख रहा है, हमें पता लग रहा है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू, अगर मैं इसको कट भी कर लूँ, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6,
ये आ जाएगा 2/3। पर क्या ये इक्वल होगा? नहीं, 5/7 है यहाँ पे, ये इसके इक्वल है ही नहीं, तो सी को इतना देखने की ज़रूरत ही नहीं है जब ये इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे कौन सी सिचुएशन है? फर्स्ट वाली, इंटरसेक्टिंग लाइन ओनली वन सॉल्यूशन। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन ओनली वन सॉल्यूशन, या फिर यूनिक सॉल्यूशन लिख सकते हैं। और क्या है ये? कंसिस्टेंट। वही क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछे, क्वेश्चन में आपसे ये पूछे कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, किस तरह की लाइन बनेगी, कितने सॉल्यूशन होंगे, कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो इस तरह से आप आंसर देंगे। ठीक है, अब ये चीज़ समझ में आ गई, साथ साथ उतारते चले जाइए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे इस क्वेश्चन में ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, वैसे तो 9th क्लास में आपने करी होगी कि अगर हम किसी भी उसको ग्राफिक कैसे करें, तो इसको कैसे करते हैं वो मैं एक बार आपको बताती हूँ। मान लीजिए इसी क्वेश्चन को मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रही हूँ। क्वेश्चन है मेरी 5x - 4y + 8 = 0, और सेकेंड इक्वेशन है 7x + 6y - 9 = 0। अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना है? देखिए यहाँ पे पहले आप क्या करिए, y की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, हर सारी चीज़ों को उधर लेके हम y की वैल्यू, y की भी निकाल सकते हैं, x की भी निकाल सकते हैं। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि आप सिर्फ x की निकालेंगे या y की निकालेंगे, आप दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए फिर x की वैल्यू निकाल के देखते हैं। इसमें 5x यहीं रखेंगे, ये उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4y - 8, उधर जाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। x को यहीं रखेंगे, 4y - 8/5। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक ऐसे बड़ा सा बॉक्स बनाना है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे y। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है 4y - 8/5। आपको 3 वैल्यू, एटलीस्ट आपको 3 वैल्यू निकालनी है। जैसे मान लीजिए y की वैल्यू में क्या रख रही हूँ? 0। भाई सबसे पहले तो 0 रख दो y की वैल्यू। अब जैसे ही मैं इसमें y की वैल्यू 0 पुट करूँगी, ठीक है, इसको कहाँ सोल्व कर, यहीं कर देते हैं। x = y की वैल्यू में जैसे ही 0 पुट करूँगी तो मेरा कुछ इस तरह से आ जाएगा -8/5। अगर मैं इसको डिवाइड करूँगी तो 5 माइनस का साइन आएगा 1.6, तो यहाँ लिख देंगे -1.6। मतलब मेरी x की वैल्यू क्या आ गई? -1.6, और y की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। ठीक है, अब ऐसे ही मैं y की वैल्यू 1 पुट करके देखूँगी। तो y की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूँगी तो 4 × 1 - 8/5 = 4 - 8/5 = -4/5। तो ये आ गया -0.8, तो यहाँ आ गया -0.8। अब मैं क्या करूँगी? y की वैल्यू 2 पुट कर दूँगी। तो जैसे मैं यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर रही हूँ, ऐसे ही आप यहाँ पे y की वैल्यू निकाल के x की वैल्यू को 0, 1, 2 पुट कर सकते हैं। तो अब मैं y की वैल्यू 2 पुट कर रही हूँ, -8/5। तो 4 × 2 = 8, 8 में से 8 गया 0, 0/5 = 0। तो ये मेरी वैल्यू आ गई 0। तो देखिए यहाँ पे मेरी ये 3 वैल्यू आ गई। अब इन 3 वैल्यू को हम क्या करेंगे? ऐसे ग्राफ पे दिखाएंगे। मान लीजिए ये आपका ग्राफ है, ये आपका 0, यहाँ 1, 2, 3, यहाँ 4, और ये -1, -2, -3, 1, 2, 3, यहाँ पे -1, -2, -3। अब देखिए x अगर आपका -1.6 है तो ये -1, यहाँ आधा 0.5 और यहाँ 6। अगर ये -6 है तो y क्या है? 0। y क्या है? 0। तो ये एक पॉइंट आपका यहाँ पे आ गया। दूसरा पॉइंट है, अगर आपका 0.8 है तो 0.8 यहाँ आएगा, और y 1 है तो ये आपका यहाँ आएगा। ठीक है, अगर आपका y 2 है, अगर मेरा y 2 है तो मेरा x क्या है? 0, तो ये यहाँ आएगा। तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल ऐसे सीधी लाइन यहाँ पे जा रही है। तो ये आपकी एक लाइन बन गई है। ठीक है, आपके यहाँ पे एक लाइन बन गई है। अब इसी का हम दूसरा वाला जो है उस वाले को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हम एक और यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, और इस वाले को हम उल्टा करते हैं। इस वाले में हम क्या करेंगे? y की वैल्यू को यहाँ पे निकालेंगे पहले। तो 7x को उधर ले जाएंगे और 9 को भी उधर ले जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा 6y = 9 - 7x, और y = 9 - 7x/6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y की वैल्यू 9 - 7x/6, और यहाँ x। अब हम x की भी 3 वैल्यूज़ निकालेंगे। अब मान लीजिए x की वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं?
x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। y इज इक्वल टू 9 माइनस 7 इंटू 0 अपॉन में 6, तो 9 माइनस 7 अपॉन 6, तो 2 अपॉन 6 1/3 यानी कि 0.3 आ गया, 0.3 आ गया। ऐसे अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो 9 माइनस ये, अरे 7 0 से तो 0 होता है ना, यहाँ 0 आएगा, यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा 3 2 जा 3 3 जा 3/2 1.5 सॉरी बच्चों। और अगर हम 1 पुट करेंगे तो 6, 9 माइनस 7 अपॉन 6 यानी कि 2/6 यानी कि 1/3, तो यहाँ हो जाएगा 0.3। ऐसे हम x की वैल्यू अब क्या करेंगे, 2 पुट करेंगे, तो 9 माइनस 7 इंटू 2 अपॉन 6, 9 माइनस 14 अपॉन 6, तो ये आएगा माइनस 5 अपॉन 6, तो माइनस 0.888 ही आएगा, तो हम इसको 0.8 ही लिख देते हैं। ठीक है, अब हम इसको भी क्या करेंगे, यहाँ ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हुए x की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू क्या है, प्लस का 1.5, तो आप यहाँ लगा लीजिए, ये आ गया प्लस का 1.5। दूसरा कौन सा है, अगर वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू है 0.3, तो ये लगा लीजिए, ये यहाँ आएगा 0.3। अगर x की वैल्यू 2 है, तो y की वैल्यू है माइनस 0.8, तो माइनस तो नीचे की तरफ आएगा, यहाँ आ जाएगा, आप देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा। अब देखिए आपकी ये लाइन यहाँ क्या जा रही थी, ऐसे जाएगी। तो ये जब हमने नॉर्मली इस क्वेश्चन को किया था, तो वहाँ पे भी आ रहा था ओनली वन सॉल्यूशन, बिकॉज a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो यहाँ पे भी आप देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन आ रही है। ठीक है, तो आज हमने ग्राफिकली ऐसे प्रूव किया, ग्राफिकली लाइन खींची और देखा कि ये इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, क्या है। तो इस तरह से आपको वैल्यूज़ निकालनी है, वैल्यूज़ निकाल के उसको ग्राफिकल दिखाना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इनकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। चलिए, तो आज आप इतना इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से पहले सीख लीजिए कि 3 रूल कौन से हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन है, या फिर कोइंसिडेंट लाइन है, और ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, और एक वर्ड प्रॉब्लम भी लेंगे इसी चैप्टर का। ठीक है, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आए वो आपको मिल जाए। प्रोबेबली कल या परसों तक दोबारा एक नई वीडियो आ जाएगी। तब तक एक चीज़ और, डेली एक MCQ होता है, आप शॉर्ट्स में उन डेली MCQs का आंसर देखिए, और जो पूछा जाए उनका जवाब भी कमेंट बॉक्स में दीजिए, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ओके, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।